और आपको सीधे लिए चलते हैं आगर मालवा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए हैं। विकास पर्व के अवसर पर लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं। हम सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, बांध हम सब बनाते हैं, लेकिन हम मंदिर का निर्माण भी करते हैं। चाहे अयोध्या में हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, चाहे काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया, अलग अलग जगह हम इस भक्ति में भी लगे रहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही लक्ष्य है, कैसे जनता की जिंदगी हम बदलें। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है। मेरी बहनों, मैं तुम सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। जगह जगह लाडली बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी बहनों, हमारा संकल्प है, मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेंगे। ये हमारा संकल्प है। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बहन और बेटी की जिंदगी कैसे संवरे। मेरे बहनों भाइयों, एक जमाना था, हमने देखा बेटियों और बेटों में भेदभाव किया जाता था। बेटा अगर पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, गीत गाए जाए, बधाई गाओ, लड्डू बांटो। बेटा आया है और बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा ही उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बताओ मेरी बहनों, बेटा बेटियों में भेद होता है कि नहीं होता? अरे आज बोल के बताओ भाई से, होता है कि नहीं होता? क्यों भेद होना चाहिए? मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बहनों से भी कहना चाहता हूं, आखिर एक मां की कोख से बेटा भी पैदा हुए, बेटी भी पैदा हुई, दोनों को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? बताओ, अरे बोल के बताओ मेरी बहनों, मानना चाहिए कि नहीं? लेकिन बेटी तो बोझ है, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बेटी जिंदगी भर अपने माँ बाप को भूल नहीं सकती। क्यों बेटा बेटी में भेद? और जब ये भेद देखा था मैं, तो मेरी आत्मा रोती थी। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2006 में, हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मेरे मन में यह भाव आया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी अगर पैदा हो तो लखपति पैदा हो, और इसलिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बिटिया अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो फिर 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और कॉलेज में बेटी जाएगी तो मामा 12,500 रुपया देगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया देगा, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी के खाते में आ जाएगा, लाडली बेटी के खाते में आ जाएगा, बेटी लखपति बन जाएगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना, केवल लाडली लक्ष्मी नहीं, बेटी की शादी भी बोझ मानी जाती थी। शादी में दहेज के लिए पैसा कहां से लाएं? मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने तय किया कि बेटियों की शादी मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। बाद में लूंगा, चिंता मत करो, अभी दिल की बात बहनों से कर लेने दो आज, ठीक है? और इसलिए बेटियों की शादी में 49,000 रुपए के चेक दिए जाते हैं। मेरी बहनें और आगे बढ़े, इसलिए हमने तय किया
कि स्थानीय निकाय के चुनाव जो होंगे, जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, सरपंच, उनमें आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताओ मेरे भाइयों, अगर मैं आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व नहीं करता तो तुम चुनाव लड़ने देते क्या? कहते चल घर में बैठ, चुनाव तो साहब लड़ेंगे, रोटी बना। मैंने घर से निकाला और मैंने कहा मेरी बहनाओं राज करो राज, गांव की सरकार भी चलाओ और शहर की सरकार भी चलाओ। हमने तय किया